कई बार बंदा गया, राजभर जी के आंख बताया, लेकिन राजभर जी को कान तक नहीं सुनाई देता है, क्योंकि मखनचुआ ओम प्रकाश राजभर पर भारी। देखिए नंबर है, ये आप चेहरा पहचान पाएंगे डीएम साहब और डीएम साहब। उसके बाद सर पूरा खाता साफ कर दिया गया, कहाँ विकास हुआ है उसको दिखाया जाए। तो मैं 4 बार मैं जीआरएस डाला हूँ। अभी बोले हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है कि परेशान हो गए हो। कौन बोल रहा है? एसडीएम साहब बोले हैं अभी हमसे। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के खंड विकास मर्दा में हूँ। मर्दा में रानीपुर ग्राम सभा है, आप देख सकते हैं इधर शुद्ध रूप से लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए। मैं इस फोटो को विजुअल में लगा भी दूंगा, और मैं कहाँ हूँ हमें बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ आज 5-7 महीने से ये लोग परेशान हैं। ये लोगों को कुछ चाहिए नहीं, विकास चाहिए। इस गांव का विकास बाधित हो चुका है, और बाधित क्या हुआ है, यहाँ का प्रधान, यहाँ के जो महिला प्रधान थी, आज से कुछ दिन पहले दिवंगत हो चुकी हैं। उसके बाद आपको पता होगा, नियमानुसार संविधान के को देखते हुए नियम है कि मेंबरों की बैठक करा करके, और किसी मेंबर को जो सभी मेंबर कह रहे हैं, या वोटिंग करा करके उनको प्रधान का और गांव की सारी सुविधा संचालित करने के लिए उनको सौंप दिया जाए। ये लोग परेशान है कि भैया हमारे रानीपुर ग्राम सभा का किसी भी हालात में विकास हो, लेकिन यहाँ का दबंग प्रधान कहा जाए और दबंग लोग कहा जाए। इसको मैं कहूंगा तो बहुत लोग आकर के कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि दबंग। हाई कोर्ट, मैं पहली वीडियो किया था, उसके बाद मामला चला गया डीएम तर से चला गया कोर्ट में, कोर्ट से चला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से डायरेक्शन के बाद भी अधिकारी हिल्ला हवाली कर रहे हैं, खेल मदारी कर रहे हैं। एसडीएम साहब से हमसे बात भी हुई है। एसडीएम साहब ने बताया है कि अम्बेडकर जी का कल जो तिथि मनाई जाएगी, अम्बेडकर जी का जो माहौल चल रहा है उसमें मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। हो सकता है इनको ऊपर से फरमान आया होगा कि भैया घूम घूम करके अम्बेडकर जी का आप नारा लगाइए और अम्बेडकर जी को बताइए और कहिए कि रानीपुर का विकास ठप हो जाएगा। यही अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखकर चला गया। आज एसडीएम साहब को खोजने के लिए अपने सचिवालय पर लोग बैठ करके और कई घंटों से खोज रहे हैं। सेक्रेटरी महोदय आए हुए हैं, बाकी किसी आले अधिकारी का पता नहीं है। एसडीएम साहब के साथ बैठ करके मंडौली होनी थी, उसके बाद किसी का नाम यहाँ उजागर हुआ होता, वो प्रधान का संचालित करता। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिनका नाम संतोष राजभर जी है, और संतोष राजभर के इस गांव के लोग सभी लोग मिलकर कह चुके हैं कि संतोष जी आप ही को हम लोग प्रधान की तगमा दे रहे हैं और आप इस गांव का संचालन करिए। लेकिन भैया मखनचुआ कैसे बर्दाश्त करेगा? राजभर है, निचले तबके के हैं, छोटी जाति के हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहेंगे कि भैया हम तो राजभरों का नैया पार लगाते हैं, राजभरों का आख्यानहार है। और अब इस समय ओम प्रकाश राजभर जी का दांत पर दांत बैठ चुका है। कई बार बंदा गया, राजभर जी के आंख बताया, लेकिन राजभर जी को कान तक नहीं सुनाई देता है, क्योंकि मखनचुआ ओम प्रकाश राजभर पर भारी है। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये खुद बताएंगे कि आप कितने बार गए थे, आपके मंत्री हैं, आपके रखवाले करते हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं, आप क्या कर रहे हैं अब? क्या नाम है आपका? मैं संतोष राजभर। संतोष जी आप यहाँ कब से हैं? सर सुबह 10 बजे से मैं। क्या क्या माहौल है, क्या चल रहा है कि आप लोग यहाँ? सर देखिए 5वां बार हमको खड़ा कराया गया है जी। 5 बार हमारे साथ जो अधिकारी लोग हैं जी, बार बार हमको बुला बुला के परेशान कर रहे हैं। यहाँ से हाई कोर्ट इलाहाबाद तक, मतलब मेरा कोई कर्म नहीं छूटा है जी। और इसमें हमको बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। अधिकारी जी, जब उप जिला अधिकारी जी हमको बोले कि नहीं आएंगे हम, आप लोग 10 बजे वहाँ रहिएगा। 10 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि आ रहा हूँ। अभी बोले हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है कि परेशान हो गए हो। कौन बोल रहा है? एसडीएम साहब बोले हैं अभी हमसे। क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है कि? हाँ, तो हम बोले हैं सर आप डेट क्यों डाले? जब आपको नहीं आना था तो आप डेट मत डालते, अगला डेट डाल लेते। तो आज अम्बेडकर जयंती बता रहे हैं कि हम अम्बेडकर जयंती में व्यस्त हैं, तो यही देखकर ही डालना चाहिए था डेट। 5वां बार हमको खड़ा कराया जा रहा है। आपके जाति से राजभर मंत्री हैं ओम प्रकाश जी, और पंचायती राज मंत्री हैं। एक बार ताक देते तो ऐसे ऐसे एसडीएम मुंह हक देते। मैं इस तरह का कहूंगा तो आप कहेंगे कि आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं उसी को मैं दोहरा रहा हूँ।
अगर एक बार ताकते और चाहते कि हमारा राजभर समाज का लड़का रानीपुर का नेतृत्व करे, तो एक बार नहीं, एसडीएम की औकात का आगे कह देगा कि प्रधानमंत्री की चुनाव है। अरे साहब, अरे हुजूर, अरे सरकार, प्रधानमंत्री भी इसी रास्ते से जाता है, उसके लिए भी एक ही वोट आप लोग देते हैं। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं? डीएम साहब, आप इस बात को सुनिए, और हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है इस मामले पर। ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ आपने गए थे कई बार? 5 बार गए थे सर। मैं क्या बता रहे हैं? सर बोल रहे थे कि मैं फोन कर रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा। फिर लास्ट में कहा गया हमसे कि छोड़ो जाने दो, अगली तैयारी करो। हमने बोला कि अगली तैयारी क्या करें, आजादी से अब तक राजभर का बेटा प्रधान न हुआ है न होगा। जो सामने पड़ा है उसको नहीं कर रहे हैं, अब अगले में तैयारी करूं तो अगली तैयारी में हम कभी नहीं बन पाएंगे। मैं बोल कर चला आया सर उनसे। उसके बाद नहीं कुछ कहे? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं कहा। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी पर भी दबाव है? जी एकदम दबाव है, पूर्ण रूप से दबाव है। कौन दबाव देता होगा? सर सरकार और अधिकारी मिले हुए हैं। देख 11 तारीख को हमने, अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आया सर 11 तारीख को हमने डीएम साहब को जाकर दिया। 18 तारीख को फिर बाई हैंड दिया गया उनको, तो वही कर देना चाहिए था, करना था तो, लेकिन नहीं किए। आज 2 महीने का दिन निकल गया सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद सर पूरा खाता साफ कर दिया गया, कहाँ विकास हुआ है उसको दिखाया जाए। मैं 4 बार मैं जीआरएस डाला हूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकला सर। चलिए भैया, ये संतोष राजभर जी हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी खुद नहीं सुनेंगे। ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा कि ये जो मेरा हाल किया जा रहा है वो बारी बारी से सबके साथ किया जाएगा। जो भी तबके लोग होंगे, भर हो या चमार हो या हर जाति के लोग को मैं बता रहा हूँ, जो नीचे स्तर के लोग हैं, यही हाल होगा। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। ऐसा ही करते करते हम लोग को प्रताड़ित करते पीछे ठेलते रहेंगे। भैया घर से निकल कर लड़ना तो पड़ेगा। अब हाथ पर हाथ पकड़ करके और घर में सो कर कहेंगे कि हमारा अधिकार है, हम डीएम है, गवर्नर हो जाएंगे, तो आप नहीं हो पाएंगे। ये जितने जो मखंचुआ हैं इसी तरह दबाते रहेंगे, और आप छटपटा करके संतोष राजभर जैसे गीत गाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं आगे आएगा। आइए, महिलाएं हैं और कुछ मेंबर हैं, आप लोग सभी लोग मेंबर हैं तो एक बार हाथ उठा दें आप लोग। देखिए मेंबर हैं, ये आप चेहरा पहचान पाएंगे डीएम साहब और एसडीएम साहब। आप शिनाख्त भी करा सकते हैं, पहचान भी करा सकते हैं कि लोग फर्जी तो नहीं ना है कहीं। ये सभी लोग समझदार और मेंबर हैं। ये इस रानीपुर ग्राम सभा के मुख्यमंत्री के सभागार में बैठने वाले विधायक हैं। ये विधायक निर्णय करेंगे कि हमारा प्रधान आज क्या करेगा, हमारा प्रधान इस सत्र में क्या करने वाला है। लेकिन आप तो अपने प्रधान और मुख्यमंत्री को ही दबा रहे हैं। आइए, इनसे मैं, चाचा जी हैं, इनसे भी जानना चाहूंगा। सादर प्रणाम आपको। क्या नाम है? नमस्कार, त्रिभुवन सिंह। आप भी बाबू साहब हैं? जी चलिए ठीक। क्या कहेंगे, आज ये सब क्या हो रहा है? तो साथे में बाणी कुल कही देने वो में हम का कर सकेंगे। कैसे ये सब, ऐसा संविधान में ऐसा भी कुछ है क्या कि गोल गोल घुमाया जाए और परेशान किया जाए? मेंबर कोई बम्बई से आए, कोई कलकत्ता पर है तो वहां से आए, और उसके बाद एसडीएम कह दे कि भैया हम तो आज हमारी बीबी की तबीयत खराब हो गई है, मैं जा रहा हूँ बनारस, मेरा बेटा बीमार हो गया है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए। उनको जब डेट दिए तो आना चाहिए था। आना चाहिए था। ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही खुद आप लोगों को उसका करके और गलत करवा रहे हैं? कहेंगे सब मखंचुआ के पत्रकार इसी तरह बोलता है। सुनिए, ठीक है, आपका काम बा, अपना बोलो तो फिर कैसे समाज जाने जागे कैसे? आप सही बोलते हैं, उनको डेट दिए थे तो आना चाहिए था, बस यही हम कहेंगे। चलिए, चाचा जी की उम्र 50+ है और बता रहे हैं कि भैया हम भी इस सदन के विधायक हैं, लेकिन एसडीएम साहब गायब हैं। अब एसडीएम साहब कहाँ हैं हमें भी नहीं पता है। आइए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी मैं 2 टूक जानना चाहूंगा। क्या नाम है माता जी? सरोज वर्मा। आप मेंबर हैं जी। काहे के आल रही है? संतोष को प्रधान बनाने के लिए। तो कैसे बनिए संतोष प्रधान? अधिकारी तैबे ना किया? अधिकारी इनका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है बुलाने के लिए। तो कैसे बुलाई? तैबे ना कहीं 2 बज गल। हाँ, सब लोग कह रहे हैं, कहेंगे तभी ना आएंगे। का नाम आपका? सरित। आप मेंबर है? हाँ। तब अधिकारी ना आई ना, के वोट देवे के रहला? संतोष राजभर। संतोष के का नाम आपन? ईशा देवी। के बहुमत में बनावे के है? संतोष राजभर। का नाम आपन? रुक्मिणी देवी। के करी संगे है?
संतोष राजभर। और देखिए भैया, इतना लोग बता रहे हैं कि संतोष राजभर, संतोष राजभर। संतोष राजभर कोई धनी भी नहीं है कि पैसा से दे करके खरीद लेंगे। जमीन भी नहीं होगी कि जमीन इनको कान में जाकर बता देंगे कि चलिए हमको ओटवा कर दीजिएगा, चाहे हमारे साथ रहिएगा, आपको आवास दे देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि हमारे इस ग्राम सभा रानीपुर का विकास हो, और संतोष राजभर नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन आप तो घिसराएंगे सरकार इसी में। क्या नाम है भाई साहब? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या कैसे आप भीड़ लगाए यार? भीड़ सर, एक तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब हम लोग ये यहाँ पर प्रधान का चुनाव होने आए, करवाक प्रधान का, तो हम लोग पहले चुनाव का मैटर था तो पहले भी नहीं हुआ, इसी तरह से टरकाया जा गया। क्यों टरकाया जा रहा है? ये अब तो हम प्रशासन को दोषी ठहराएं कि या अधिकारी को दोषी ठहराएं। अगर ये सरकार सच्ची है तो एक कलम से अगर वहां से हम लोग का जो प्रथम जब बैठक हुआ, जब प्रधान ने नियुक्ति होता है, उस समय माननीय जोगी जी महाराज जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सारे मेंबरों की उपस्थिति में प्रधान की नियुक्ति की गई। जब जो प्रधान जीवित थी तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि ये जो चैनल आपका माध्यम, जो चैनल के माध्यम से मैं आप उनको कहना चाहूंगा महाराज जी को कि इसका विचार आप भी करें कि जो छोटे लोग जो ये चुनाव जो कराया जा रहा है, बहुत बड़ा चुनाव तो है नहीं, समय बस कुछ ही दिन रह गया है, तो एक फोन अगर अधिकारी के पास जाता तो जिस प्रकार आप मेंबरों का मान सम्मान किए फर्स्ट पॉइंट पर, उसी तरह आप चाहते तो ये जो चुनाव है ये टलता नहीं ना, किसी का कलम से रुकता नहीं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो इनके कार्यकाल में जो शासन का अधिकारी हैं मनमानी कर रहे हैं। चलिए भैया, देखिए लोग बता रहे हैं, अपने दिल की दर्द को बता रहे हैं, और गांव का विकास रुका हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से गाजीपुर जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप बहुत अच्छे हैं, आपके कान तक की आवाज जाएगी तो शायद आप अपने मंत्री और विधायकों को भी फटकार लगाएंगे और अधिकारी कर्मचारी को भी लगा पाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। और मैं सबसे ज्यादा फोकस दूंगा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर। संतोष राजभर को आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका राजभर समाज एक गांव का नेतृत्व करे। आप हमेशा कहेंगे कि राजभर डीएम होगा, राजभर एसपी होगा, राजभर सिपाही होगा, मेरी जब सत्ता आएगी मैं विधायक बनूंगा। अब क्या, अब आप मुख्यमंत्री का जब शपथ लेंगे तब संतोष विधायक होंगे और संतोष यहाँ आएंगे। मित्रों, देख सकते हैं गांव के लोग हैं, इधर भी गांव के लोग इकट्ठा होकर के अपने गांव के विकास के लिए एसडीएम साहब को खोज रहे हैं कि कोई भी सक्षम अधिकारी आ जाता और बैठक करा करके और इस मेंबरों की हाथ उठा करके या वोटिंग करा करके, और संतोष राजभर ही नहीं, अगर बाबू साहब है तो इनके पर भी अगर बहुमत बन रही हो तो इनको भी मोहर दे दी जाती, ताकि इस गांव की विकास ठप न हो। अब बताइए, इस गांव का लड़का अगर कोई जाता होगा कहीं भर्ती में, कोई मामला होगा मोहर लगाने के लिए, तो प्रधान है नहीं, कौन लगाएगा? क्या ये 15-20 जो मेंबर हैं ये लगाएंगे? और जो कोई जो भूतपूर्व प्रधान था उनके कोई परिवार से लगाएगा? एसडीएम साहब लगाएंगे, सेक्रेटरी साहब लगाएंगे, बीडीओ साहब लगाएंगे? कहाँ लोग जाएंगे? और रानीपुर जैसे गांव, इतना बड़ा गांव, ये सब हो क्या रहा है? डीएम साहब, आप इस मामला पर संज्ञान लीजिए। अब अगली कार्रवाई संतोष जी क्या करेंगे आप? सर, अगली कार्रवाई अब तो हमको रोक के डीएम साहब ने ही हमको रोका कि बस कल कर दे रहे हैं, परसों कर दे रहे हैं, करते करते 2 महीना खींच लाए, नहीं तो हम तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने जा रहे थे। आप क्या करिएगा? अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे सर। चलिए, अब एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद डीएम साहब जाकर जवाब देंगे या अगले चुनाव तक टार देंगे। आप देख ही रहे हैं, पंचायती राज मंत्री डेली बोल रहे हैं कि चुनाव की तैयारी हो चुकी है और उनके ऊपर से आदेश आ रहा है कि भैया अब तो 27 के बाद या 27 से पहले। हम पहले ही बाइट में बता दिया हूं, आज से 2 महीना पहले, कि इनका मनसा है कि 9:30 में चुनाव कराऊंगा और 27 जो चुनाव होगा विधानसभा, दोनों चुनाव और पंचायती चुनाव साथ में ही होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी कुछ कहें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि योगी महाराज जी के पटल पर जाए और इस रानीपुर गांव को न्याय मिल सके। और हमारा आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।